तो भारत में अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है ना? और दिमाग में शायद एक ही सवाल घूम रहा होगा जो लाखों नए सेलर्स के मन में है, फ्लिपकार्ट पर जाएं या मीशो पर। आज हम इन दोनों की दुनिया में उतरेंगे और ये पता लगाएंगे कि किसी नए बिजनेस के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है। चलिए इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस पूरे विश्लेषण के आखिर तक बिजनेस के लिए सही रास्ता कौन सा है, ये एकदम साफ हो जाएगा। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। फ्लिपकार्ट को समझिए एक बड़ा चमचमाता हुआ सुपरमार्केट, सब कुछ एकदम व्यवस्थित, साफ सुथरा, नियमों के साथ। और मीशो, वो है अपना चहल पहल वाला देसी बाजार, ऊर्जा से भरा हुआ, जहां हर कोने में कुछ नया मिलता है और माहौल थोड़ा लचीला है। तो ठीक है, दुकान तो खुलनी है, पहला कदम क्या है? अपना स्टोर लॉन्च करना। चलिए देखते हैं कि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर यह प्रोसेस कितना आसान है या कितना मुश्किल। यहाँ ना दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। मीशो कहता है आओ बस शुरू हो जाओ, मिनटों में कुछ बेसिक जानकारी दो और काम शुरू। कुछ केसेस में तो जीएसटी की भी जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो पहली बार ऑनलाइन सेलिंग की दुनिया में कदम रख रहे हैं। वहीं फ्लिपकार्ट एकदम प्रोफेशनल है, वो कहता है जीएसटी अनिवार्य है और बिजनेस की पूरी डिटेल्स चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो एक मजबूत बिजनेस की नींव रखना चाहते हैं। तो बात सीधी सी है, अगर कोई बस पानी में पैर डालकर देखना चाहता है, ऑनलाइन सेलिंग को आजमाना चाहता है, तो मीशो उसके लिए है। लेकिन अगर किसी का सपना एक बड़ा ब्रांड बनाने का है, तो उसकी मंजिल फ्लिपकार्ट है। अच्छा, दुकान खुल गई। अब आते हैं असली खेल पर। क्या बिकेगा, जेब में क्या आएगा और रास्ते में कौन कौन सी मुसीबतें इंतजार कर रही हैं। यहाँ ना ग्राहक की सोच को पकड़ना बहुत जरूरी है। मीशो का कस्टमर कौन है? वो जिसे कम कीमत में अच्छी डील चाहिए, जैसे फैशनेबल कपड़े या किचन का कोई सामान। वहीं फ्लिपकार्ट का ग्राहक ब्रांड और क्वालिटी पर भरोसा करता है। वो एक नया फोन, वॉशिंग मशीन या कोई ब्रांडेड सामान खरीदने के लिए यहाँ आता है। तो सिंपल सा हिसाब है, अगर कम कीमत वाले फटाफट बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं तो मीशो आपके लिए है, और अगर आपके पास ब्रांडेड या प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं तो फ्लिपकार्ट इंतजार कर रहा है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, पैसे की। मीशो का जीरो कमीशन मॉडल सुनकर आंखें तो चमकती हैं, है ना? इससे आपका मुनाफा कागज पर ज्यादा दिखता है, लेकिन फ्लिपकार्ट का हिसाब थोड़ा पेचीदा है, जिसमें कमीशन के अलावा शिपिंग, कलेक्शन जैसी कई तरह की फीस शामिल होती हैं। तो सवाल ये है कि आपको क्या चाहिए, हर एक प्रोडक्ट पर ज्यादा मुनाफा या फिर बड़े और भरोसेमंद ऑर्डर्स? मीशो आपको पहला देता है और फ्लिपकार्ट दूसरा। ये पूरी तरह से आपके बिजनेस मॉडल पर निर्भर करता है। अब सामान ग्राहक तक पहुंचेगा कैसे? देखिए, डिलीवरी के मामले में फ्लिपकार्ट का अपना जबरदस्त नेटवर्क है, जिससे डिलीवरी तेज और भरोसेमंद होती है। वहीं मीशो दूसरी डिलीवरी कंपनियों पर यानी थर्ड पार्टी पार्टनर्स पर निर्भर करता है। इससे कभी-कभी सामान पहुंचने में देरी हो सकती है या ट्रैकिंग में दिक्कत आ सकती है। और अब बात करते हैं उस छिपे हुए दुश्मन की जो किसी भी ऑनलाइन बिजनेस की कमर तोड़ सकता है, रिटर्न्स। मीशो पर रिटर्न का खतरा ज्यादा है, क्योंकि ग्राहक अक्सर बिना सोचे समझे या सिर्फ आजमाने के लिए भी ऑर्डर कर देते हैं। दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट की पॉलिसीज थोड़ी सख्त हैं, जो सेलर्स को धोखाधड़ी वाले रिटर्न से बेहतर बचाती हैं। तो मतलब साफ है, अगर रिटर्न्स के सिरदर्द से बचना है तो फ्लिपकार्ट बेहतर है, लेकिन अगर मीशो पर बेच रहे हैं तो भाई अपनी कीमतों में रिटर्न्स से होने वाले नुकसान का खर्चा भी जोड़कर चलना पड़ेगा। चलिए अब रोज की खरीद बिक्री से आगे बढ़कर जरा भविष्य की बात करते हैं। ब्रांड कैसे बनेगा, बिजनेस बड़ा कैसे होगा? मीशो पर कंपटीशन जानते हैं कैसा है? 100 मीटर की रेस जैसा। जिसकी कीमत सबसे कम अक्सर वही जीत जाता है। और फ्लिपकार्ट वो एक मैराथन है, जहां आपका ब्रांड, आपकी क्वालिटी और ग्राहकों का भरोसा आपको सबसे आगे ले जाता है। तो अब ये तय करना है कि किस दौड़ में शामिल होना है, कीमत की तेज दौड़ में या ब्रांड बनाने की इस लंबी मैराथन में। ठीक है, अब तक हमने जो भी बातें की उसके आधार पर चलिए अब आपके लिए सही रास्ता चुनते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो अपनी पॉकेट मनी से कुछ शुरू करना चाहता है, या कोई ऐसा है जो बस कम से कम रिस्क के साथ ऑनलाइन सेलिंग सीखना चाहता है, तो उसके लिए मीशो एकदम सही लॉन्च पैड है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा ब्रांड बनाना चाहता है जो सालों तक चले, जिसे लोग पहचानें और जिस पर भरोसा करें, तो फ्लिपकार्ट उसका सच्चा साथी है, एक असली लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि आपको चुनना ही नहीं है,
सबसे स्मार्ट और अनुभवी सेलर्स किसी एक को नहीं चुनते, वो तो दोनों का फायदा उठाते हैं। और स्ट्रैटेजी बहुत सीधी है। पहला स्टेप, मीशो पर ऑनलाइन सेलिंग की कला सीखें, अपने प्रोडक्ट्स को परखें और बाजार को समझें। और फिर दूसरा स्टेप, उसी अनुभव और आत्मविश्वास के साथ फ्लिपकार्ट पर अपने ब्रांड को बड़ा बनाएं और मार्केट को जीतें। तो अब गेंद आपके पाले में है। पहला प्रोडक्ट क्या होगा और इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होगी? मीशो के चहल पहल वाले बाजार से या फ्लिपकार्ट के सजे सजाए सुपरमार्केट से? आपकी सफलता का सफर अब शुरू होता है।